सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 92 वाणी है। अर्जस पदराग के द्वारा 11 इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे सतगुरु तारेगा मुझे आन 20 21 ऊपर और हजारा जान होते हमारे राम सनेही संगत सेण बखान गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले ढान प्रेम हमारे परम स्नेही ओहू भाव पिछान सूरत हमारी आद शरीरी वेद गए तत्छान ज्ञान विज्ञान विचार मत मह मत तत्छान जन सुख राम भाग सुपावे या विद सतगुरु जान सतगुरु तारेगा मुझे आन सतगुरु तारेगा मुझे आन। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस जीव को भवसागर से केवल और केवल मात्र 7वें सतगुरु ही तार सकते हैं। बाकी 6 सतगुरु शरीर संसार के सुखों का उपाय बता सकते हैं, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करवा सकते हैं, थोड़े समय का सुख दिलवा सकते हैं, परंतु ये आत्मा को जो असाध्य रोग लगा हुआ जन्म मरण का, आत्मा भवसागर में बार बार आ रही है, बार बार डूब रही है, उससे बचाने वाले, उससे पार लगाने वाले 7वें सदगुरु ही है। अन्य के पास में ये सामर्थ्य नहीं है। तो अपने को क्या करना है, पूरे विश्वास के साथ में सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लेना है और विश्वास में बिल्कुल भी कमी रखनी नहीं रखनी है। पूरा विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि सूर्य पश्चिम दिश उगी हो, गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी मोए भरोसो मन माए। इतना भरोसा मन के अंदर होना चाहिए कि भले कुछ का कुछ हो जावे। जो सूरज पूरब में उगता है, जो पश्चिम में नहीं उग सकता, चलो कोई बात नहीं, भले ही उग जावे, सूर्य पश्चिम दिश उगी हो, गंग उलट, गंगा कहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती, भले नीचे से ऊपर चले जाओ, भले ही चले जाओ, कोई बात नहीं, तो ही सदगुरु तारसी मोय भरोसो मन मा। इतना मन के अंदर भरोसा होना चाहिए। है लड्डा जी है, बस तो है, तो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार हो जाएंगे। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जिसको भरोसा कम है तो भरोसा पूरा कर लो, नहीं तो अपने ही पैर पर, अपने श्वासों को भी अपन खराब कर रहे हैं, अपने समय को भी अपन खराब कर रहे हैं। यदि भरोसे के साथ में पालन नहीं कर रहे हैं तो जब पालन करना है तो पूरा भरोसे के साथ में करो, नहीं करना है तो मत करो। फिर दुविधा में दोनों, कल भी बात हुई, माया मिली ना राम, फिर दोनों चीज मिलने वाली नहीं है। एक को पकड़कर पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में 100% देकर उस काम को पूरा कर लो तो काम पूरा हो जाएगा। आधा अधूरे मन से काम कभी भी पूरे होने वाला नहीं है। मन में जोश उत्साह उमंग होना चाहिए कि मुझसे इसी देह से सद्गुरु के ज्ञान के प्रताप से परमात्मा पद की प्राप्ति
होनी है, करनी है। यू मन फीको नेकी पड़िया न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम के राम गाम गाय। यदि मन फीका है, मन में विश्वास नहीं है, मन में सदगुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर अपन भले ही कितनी सत्संग चर्चा में भी चले जाओ, भले ही कितना ही सुमरण भी कर लो, फिर भी वो परम पद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो मन में फीका नहीं पड़ना चाहिए, मन में जोश उत्साह उमंग पूरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे सदगुरु का ज्ञान तारेगा ही तारेगा, और मुझे अब किसी और अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। बाकी 4 ज्ञान से शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु 5वां केवल ज्ञान किनके पास है? सदगुरु के पास है, संतों के पास है, केवली भगवंतों के पास है। तो उनके ज्ञान से ही मेरा उद्धार हो सकता है, परम मोक्ष की मैं प्राप्ति कर सकता हूँ। ये इतना विश्वास के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सतगुरु तारेगा मुझे आन, कितना विश्वास है? 20 21 ऊपर और 1000 जान, 1000% विश्वास है। 100 तो चलो कर भी लेते हैं, मैक्सिमम विश्वास हो तो, पर सदगुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी सीमा भी पार हो जानी चाहिए, कि बिल्कुल कोई सीमा नहीं, विश्वास इतना कि विश्वास की कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, कि 100% नहीं, 105% नहीं, 1000% मुझे विश्वास है कि सदगुरु का ज्ञान मुझे तारेगा ही तारेगा। जब इतनी उन्होंने मेहर कर दी, वरना सदगुरु की मेहर के बिना इस सत्संग चर्चा में आना संभव है? आप जो संडे संडे पधार रहे हो, वो भी उनकी मेहर से ही पधार पा रहे हो, बाकी पधार पाते नहीं। ये दोनों हमारे संडे वाले विराजे हुए हैं, तो वो भी सदगुरु की मेहर से ही आ पा रहे हैं, बाकी तो संडे के दिन भी सभी सब सो रहे हैं। संडे क्या होता है? फंडे। राम, संडे क्या होता है? फंडे। हाँ, बस फन करने का दिन होता है। फिर भी देखो आप फंडे का इतना आपका आनंद मनाता, उसमें से भी आप निकालकर आत्मा के कल्याण के लिए संडे संडे तो पधार रहे हो। बड़े साधुवाद के पात्र, बड़े धन्यवाद के पात्र। बाकी तो सब जने सो रहे हैं। आज संडे को तो क्या उठेंगे लेट, आराम से सोएंगे, पिएंगे, खाएंगे और शाम को कहाँ जाएंगे? हाँ, होटल में खाने पीने घूमने के लिए जाएंगे। संडे होता है किसके लिए? फंडे के लिए होता है, संडे फंडे। तो इसलिए, परंतु सदगुरु की मेहर देखो, दया देखो, कृपा देखो कि अपने को उनका ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है। उनके बिना, उनकी कृपा के बिना तो कोई सुमरन कर श्रवण करने को मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा से ही सत्संग चर्चा में आ सकते, बाकी आने वाले नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आते हमारे। तो जब इतना सदगुरुदेव ने कृपा कर दी, देखो सबको हंसी आ गई। तो अब जिसके प्रबल भाग्य है, ये केवल की भक्ति का अंकुर कब उदय होता है? जब अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो केवल की भक्ति का अंकुर घट के भीतर उदय होता है। इसके बिना उदय होने वाला नहीं है। इसलिए इसको मामूली मत समझो। आप सत्संग चर्चा में आ रहे हो, ऐसे अणबे ज्ञान को श्रवण कर रहे हो, ऐसे निज नाम का आनंद ले रहे हो, तो बहुत बड़ भागी मानो अपने आप को। मत भागी मत मानो, बड़े भाग मानो स्तन सुर दुर्लभ सब संत ही गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा। सो परतर दुख पाव से सिर दुनि दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सदगुरुदेव तो अपने को इसी देह के द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति करवाना चाह रहे हैं, परंतु हमारे पास में समय नहीं है। समय है नहीं, तो जाना पड़ता, 8 बजे निकल जाना पड़ता है। 8 बजे निकलते हैं ना, 7 बजे निकलना पड़ता है। बाकी तो इच्छा बहुत है, परंतु इच्छा कितने साल हो गए रोज 7 बजे निकलते हुए? कितने साल हो गए? हाँ, तो चालन की सरदा गणी पर फिर गोता खाए। बहुत चलिए अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले। अब क्या करना है? नाम प्रभु का ले, नाम प्रभु का ले। कितने जन्म गमाए, कितने संकट झेले। नाम प्रभु का ले, नाम प्रभु का ले। अभी तो भटकाव कहाँ तक है? गाजीपुरम से लेकर फैक्ट्री तक, परंतु कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे? बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे? कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे?
बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे, तू न रहेगा तो भी रहेंगे। इसलिए तो अपन आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे कि परिवार वालों का क्या होगा। थोड़ा लेट चले जाने से 1000 रुपए रोज की यदि कमा रहे तो 900 कमाएंगे, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला विजयवर्गीय जी नहीं है। तू न रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म संवारा, इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, जिसने लिया, हर कोई ले सकता नहीं, वाणी तो सबके पास है, कोई गूंगे थोड़ी विराजमान है यहाँ पर, सबके पास में परमात्मा ने वाणी की शक्ति दी है, परंतु सदगुरु के ज्ञान के बिना कोई नाम ले सकता नहीं है। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म संवारा, इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा। अब तो लो विश्राम आज तक, अब तो लो विश्राम आज तक, कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। अपन समझ रहे हैं कि अपन अपना काम, परंतु क्या नाटक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सहज सहज में अपने को अपना रोल निभा लेना है, परंतु अपने स्वरूप का जानकारी, स्वरूप का बोध अपने घट के भीतर होना चाहिए। क्यों लेवे नाम? क्योंकि नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। आए सदा अकेले ही तुम, आए सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले। इसलिए मान देखो अंकल जी अकेले आ जाते हैं, आंटी जी नहीं आते तो नहीं आते। नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले, कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। इन अभिलाषाओं में अपन ठगाए जा रहे हैं, ठगाए जा रहे हैं, ठगाए जा रहे हैं। हर दिन अपन संसार के लिए गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक उदर, पशु संज्ञा आपाए। मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान जीवन जीते जा रहे, जीते जा रहे। हर दिन अपनी जिंदगानी का कम पड़ता जा रहा। किसी के 40 निकल गए, किसी के 60 निकल गए, किसी के 65 निकल गए, परंतु जब जागे तभी सवेरा। इसलिए कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने, झूठी चतुराई में तुमने कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो नाम प्रभु का लेना है, वो भी कैसे? जो सदगुरु अपने को बख्शीश कर रहे हैं, सदगुरु विधि उसके अनुसार नाम प्रभु का लेना है, तो वो निज नाम गढ़ के भीतर जागृत होगा, प्रकट होगा। वो निज नाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 गांवों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को जीते जी विधेय मंडल का वासी बना देगा। जिस प्रकार से राजा जनक सारा राजकाज का काम करते थे, परंतु वो क्या कहलाते थे? विधेयी कहलाते थे। कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। तो आपको फैक्ट्री छोड़ने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करना, नहीं तो हमारे संडे के मेहमान भी गायब हो जाएंगे, या तो हमारी फैक्ट्री छुड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए। सदगुरुदेव ने कहा कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कह सुखराम देही के ताही, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए। क्या चाहिए? सतगुरु शरण प्रीत कर रही। कैसी शरण होनी चाहिए? कि सतगुरु तारेगा मुझ आन,
बिस्वा 20 21 ऊपर और हजारा जान। इतनी गहरी शरण, इतना गहरा विश्वास, तो फिर सदगुरुदेव भी अपना बिड़द निभाएंगे, वो अपने बिड़द को लजाएंगे नहीं, परंतु अपना विश्वास हो तो सही। भक्त प्रहलाद में कितना विश्वास था, हाँ कितना विश्वास था, उसके लिए नरसिंह अवतार लेकर प्रभु पधार गए। तो हमें तो आज भी बहुत है, हमें की कमी है क्या, परंतु वो विश्वास आज नहीं है। आज भी इतना विश्वास हो तो तैयार है, परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, क्या कमी है, विश्वास की कमी है। विश्वास है तो वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लो, फिर देखो कैसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। असंभव है, मुश्किल भी नहीं है, परम पद की प्राप्ति मुश्किल भी नहीं है। तो सतगुरु तारेगा मुझियान विश्वास। अपन समझते हैं मुश्किल है, अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो जो जिन्होंने भेष धारण आज हमारे आए नहीं, वो बोलते भेष धारण कर रखे हैं, बस वही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। उनके घट में भजन की रीत बनती है, उनके ररंकार की ध्वनि, उनके ररंकार की ध्वनि होती है, अपने को थोड़ी होती। सामान्य ग्रस्तों को हमारे चाचा जी कल आए ऐसे बोलते हैं, अब उनको यही ज्ञान सिखाया गया तो यही बोलते हैं, कोई बात नहीं। परंतु अपने को इतना विश्वास होना चाहिए, जब भी ऐसे बोल रहे हैं कि परम पद की प्राप्ति असंभव है, मुश्किल है, इसका मतलब अपने को विश्वास नहीं है। जो विश्वास होगा तो नहीं, इसी देह के द्वारा मुझे परम पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि सदगुरुदेव ने मुझे पर क्या की, मेहर की है, कृपा की है, दया की है। उनकी मेहर कृपा दया बेकार जाने वाली नहीं है। जहाँ दिन मेहर बही सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता मैं कसर न कोई। जिस दिन लड्डा जी निज नाम की जागृति हुई, उसी दिन बुकिंग हो गई। अब तो अविश्वास का लेस मात्र भी कारण नहीं है। जहाँ दिन मेहर भई हाँ नहीं हुआ निज नाम जागृत, तब तक तो बात है कि अभी तक तो परम मोक्ष संभव नहीं है। जब सतगुरुदेव ने जब इतनी मेहर कर दी, जहां दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई। सतगुरु की मेहर के बिना तो सत्ता घट में उदय हो ही नहीं सकती। कह सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विधि नाव ने अंचर जागे, उलट आद गर जावे। ये प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, जी देखिए, प्रेम के आंसू छलक रहे हैं। प्रेम के बिना तो विरह में अश्रुधारा आने वाली नहीं है। प्रेम उमड़ उमड़ कर जब चीज भर जाती है तो बाहर छलकती है। तो आंखों के माध्यम से ये अश्रुधारा, एक प्रेम के आंसू बह रहे हैं। प्रेम भक्ति के लक्षण है। प्रेम सदगुरु के ज्ञान में और राम जी के नाम में इतना भारी गर्गाव है। ऐसा प्रेम चाहिए तब जाकर काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है। प्रेम भक्त लक्ष्य प्रीत सदगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। विरह तलब उर्माए, लाज संख्या नहीं आवे। अब इतने जने बैठे फिर भी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। विरह आ रहा है, तलब उर्माए, लाज संख्या नहीं आवे। ये नहीं सोच रहे हैं कि अपन इतने जनों के सामने हैं तो लोग क्या सोचेंगे। विरह तलब उर्माए, लाज संख्या नहीं आवे। गदगद होए शरीर मुन ऊंचे सुरगावे, पलक राम नहीं बीसरे, तलफत है निजाय। प्रेम भक्त सुखराम के लक्षण कहूं कुआय। ये ऐसी प्रेमा भक्ति के लक्षण है। ये शुरुआती प्रेमा भक्ति से कहां पहुंचना है, परा भक्ति की स्टेज तक पहुंचना है, जहां निरखत की गन को सबे चैन मिट जाए। जो निरखु सुखराम के नींद गराशा आए। इस प्रकार से अपने को भजन का आनंद लेते हुए, रास्ते के सब माइलस्टोन को देखते हुए परम पद की प्राप्ति करनी है। और कौन करवाएंगे, यूं सुख उदासी अंतर। ये अंदर देखो, आंखों में अश्रुधारा भी आ रहा है, परंतु अंदर से उदासी भी है। पूछो इनसे अंदर उदासी है या नहीं। अंदर से बोलेंगे उदासी। क्यों, क्योंकि यू सुख उदासी अंतर, अमर देश तो दूरा, साचो शब्द बोलाऊ संगी, सिर पर सदगुरु पूरा। परंतु फिर भी विश्वास है कि क्या विश्वास है, सिर पर सदगुरु पूरा। सदगुरु का मेरे पास में क्या वरदस्त है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहर है, दया है, कृपा, उनका ज्ञान मेरे साथ में है, जो मुझे निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति करवाएगा ही करवाएगा। इसलिए सतगुरु तारेगा मुझियान, बिस्वा 20 21 ऊपर और हजारा जान। गोत हमारे राम स्नेही, संगत सेण बखान। शरीर की गोत को राम स्नेही बनाने से काम बनने वाला नहीं है। राम स्नेही किसको बनाना है, आत्मा को बनाना है, जिसका लक्ष्य, जिसका टारगेट केवल मात्र कह सुखराम
दान देव साईं परम पद बिना लेशुम नाई, वो असली राम नहीं है। गोत हमारे राम सनेही संगत सेण बखान। और मेरा हित करने वाली कौन है? वो सत्संग चर्चा है। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होत संत दास मुश्किल सु आसान। तो रोज आओ तो अच्छी बात, संडे आओ तो अच्छी बात, संडे के अंदर 10 मिनट भी आ जाओ तो भी अच्छी बात, क्योंकि सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। तो ऐसी सत्संग चर्चा जहाँ मिल रही है, उसके समान अपना को हितैषी होने वाला नहीं है। वही अपने को आत्मा के कल्याण की बात बताई जाती है। इसके अलावा संसार के अंदर तो सब स्वार्थ सिद्धि की एक दूसरे की बातें होती है, तेरी मेरी की बातें होती है, राजनीति की बातें होती है। तो अपने को किनकी संगत करनी है? चोरों की करनी है, जारों की करनी है, किसकी करनी है? अपने को केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत करनी है। उसी से अपने को भक्ति करने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। और कोई भी अपना कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है, उसका विध्वंस हो जाता है और अपन आगे से आगे बढ़ते हुए परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सत्संग चर्चा के अलावा अपना कोई भी हितैषी नहीं है। संसार में दो हितैषी अपने हैं, दो अपने, या तो राम जी या फिर सदगुरु। इसके अलावा तीसरा कोई भी अपना नहीं है। अपन कहते सबको अपना, अखियों को जो पाए है वो पूरा सपना, सभी पराए इस जग में कोई नहीं है अपना। अपना कोई भी नहीं है, अपन केवल मानते हैं। बाकी वास्तव में अपने कौन है? या तो राम जी और या फिर सदगुरु। इसके अलावा कोई इस आत्मा का हितैषी नहीं है। सब स्वार्थ सिद्धि कराने में लगे हुए हैं। वो तो चाहते हैं हमारे पापा जी 8 बजे 7 दिन 6 बजे फैक्ट्री जावे तो और 1000 की बजाय क्या हो जाएगी? 1100 की कमाई हो जाएगी। आप खुश रहेंगे, आपसे वो दुखी नहीं रहेंगे। आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना खुश रहोगे। परिवार के अंदर भी आप जितना ज्यादा काम करोगे सब आपसे खुश रहेंगे। और जैसे ही आप अपने आत्म केंद्रित हो गए, आत्मस्वार्थी हो गए, सब आपसे नाराज होना चालू हो जाएंगे। चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, तो पहचान हो जाएगी कौन अपना है। क्योंकि दुख में ही तो पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सबका काम कर रहे हैं तब मालूम थोड़ी पड़ेगा। किसी प्रकार की तकलीफ आती है, शरीर में व्याधि आ गए, बीमार पड़ गए 3 दिन, तो अब देखो कौन काम कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है या कौन ताने दे रहा है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। कमा कमा कर सबको लाते रहो तो सबको अच्छा लगता है, और कमाई करना बंद कर दोगे और मजे करने बैठ जाओगे तो सब आंखों दिखाएंगे, अपने भी विमुख पराये बने। ऐसी स्थिति भी आती है सुख जी, जब किसी को बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं बस मुझे तो अपना समय खराब नहीं करना है, मुझे तो केवल की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो ये आसान थोड़ी खंडे की धार पर चलने के समान है। जब कठिन कर्म पगडंडी पर, कौन सी? जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब छूट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब अपने ही विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पड़ोसी नहीं, अपने घर वाले, जब अपने ही विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कोई साथ दे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई वह खास वाली बात नहीं है। अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है, इसलिए हमारे अंकल जी अकेले ही आते हैं। गोत हमारे राम सनेही संगत सेण बखान, गेलो निज पंथ ज्ञान उजागर पवन गजले ढान। तो ऐसा मार्ग किन्होंने बताया? सदगुरु ने बताया। ऐसा निजगर का मार्ग सदगुरु ने बताया। उस निज पंथ पर हमको चलना है, हम पूरे विश्वास के साथ में चल रहे हैं। उनका ज्ञान का उजाला हमको रोशनी देता जा रहा है, आगे से आगे मार्ग हमारा प्रशस्त होता जा रहा है। तो कौन से मार्ग पर चलना है? केवल पद आनंद पद के मार्ग पर चलना है, और ज्ञान का उजाला अपने साथ में हमेशा अपने को बनाए रखना है। तो निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, भटका वाली कोई भी बात नहीं होगी। और अपने को पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, लंबा चलना है तो किस पर चलना है? अपने को हाथी पर बैठकर चलना। कौन से हाथी पर? पवन गजले ढाण, पवन रूपी हाथी पर अपने को बैठकर चलना है। श्वास और श्वास में जिव्य और कागल्या से रकार और मकार का दारोदार सुमरन करते रहेंगे तो उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। रास्ते की सारी बाधाएं अपने आप दूर होती जाएगी, क्योंकि हाथी का सवारी नीचे होती है ऊंची?
वो बाधाएं कहाँ आती है? नीचे नीचे बाधाएं आती है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे पवन रूपी हाथी पर बैठ जाओ, बस नाधारोदार सुमरण करते रहो, निश्चित रूप से आप आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे और एक दिन अपने को निजगर की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु चलना अपने को कंटिन्यू है। जो जन लागे आदसु निभे अंत लग कोई, तो नेचे सुख राम के आप ही करता हो। जो शुरुआत से लगे रास्ते में रुकना नहीं है, उस खरगोश की तरह, कछुए की तरह कंटिन्यू। हाँ पता है ना खरगोश और कछुए की कहानी, पता है? तो ऐसा तो अपने को ऐसा नहीं थोड़े समय आए कि ये रुक गए, रुकना नहीं है जब तक कि मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जावे। इसलिए जो जन लागे आदसु निभे अंत लग कोय, तो नेचो सुखराम के आप ही करता हो। तो फिर तो ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी, ये बूंद सागर में मिल जाएगी। प्रेम हमारे परम स्नेही ओहू भाव पिछान, सुरत हमारी आद शरीरी भेद गए तत्क्षाण। अब हमारा प्रेम किससे हो? अभी संसार से है। किनसे है? जननी जनक बंधु सुत दारा तंदन भवन सुहद परिवार, दसों से प्रेम है। तो उन्हीं से सुख लेने की इच्छा करते हैं, उन्हीं को सुख देने का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं, उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनसे प्रेम होता है उन्हीं का ही उपाय करेंगे। तो उनको ज्यादा क्या देना है? सुख देना है और उनसे ही सुख लेना है। परंतु सदगुरु ने ऐसा हमको ज्ञान बताया कि बस अब तो प्रेम राम जी के नाम और सदगुरु के ज्ञान के अलावा और कहीं लगता ही नहीं है। क्योंकि शाश्वत आनंद की अनुभूति जब एक बार हो गई, बालक तब तक नकली के मोबाइल से खेलता है, प्लास्टिक के मोबाइल तक, जब तक असली का मोबाइल उसको मिल नहीं जाता। आज राम को मम्मी का मोबाइल चाहिए या प्लास्टिक का मोबाइल चाहिए? मम्मी का मोबाइल से ही खेलेगा ये तो। हाँ, नकली का मोबाइल जिसमें बात नहीं होती है, जिसके गेम नहीं चल सकते, उसके अंदर तो खेलेगा नहीं। उसको तो क्या करेगा? फेंक देगा, साइड में कर देगा। तो इस प्रकार से असली प्रेम हमारा किनसे हो गया? परमात्मा से ही प्रेम हो गया है। क्योंकि संसार में कोई भी अपना नहीं है। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे। अन्य से संबंध कितने समय का रहने वाला है? जिस प्रकार से पानी का बुलबुला अल्प समय के लिए रहता है और फूट जाता है, इसी प्रकार से अन्य के साथ में अपना संबंध रहने वाला है। परंतु जो परमात्मा है उनसे तो हमारा आदि अनादि का संबंध है। नदी के रेत में कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु परमात्मा से बिछड़े हुए कितने वर्ष हो गए उसकी गिनती संभव नहीं है। परंतु बिछड़े किनसे हैं? परमात्मा से। असली प्रेम किनसे होता? अपनों से। अपने कौन है? परमात्मा। यहाँ तो अपन सब नाटक रूप में अपना कर्तव्य कर्म निभा रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो कर्तव्य कर्म तो निभाना है, परंतु राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई, बहुत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाई, हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, आप आपके काजान हुए यही बेड़ा, बिनस करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नरमोड़ गिरे का दाम गमावे। साचो है हरि नाम सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। जिनसे अपन प्रेम करते हैं ना, वो सब चले जाने वाले हैं, या फिर अपन उसको छोड़कर चले जाएंगे। परंतु राम जी कहीं न तो आते हैं न जाते हैं। तो असली प्रेम तो उनके साथ में है जो प्रेम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं। संसार का प्रेम तो कम पड़ जाता है। हमारे तोतला जी बता, नई नई बींदनी कतरा दिन को चाहो? 13 दिन को, और ज्यादा करो चाहो रियो ही कौन है। तो फिर काम, फिर कौन सा प्रेम हो गया? वो प्रेम तो वो है जो पल पल, सदगुरु ने ऐसा मेहर की कृपा की, पल पल प्रीति सवाई। राम जी के नाम में, सदगुरु के ज्ञान में इतना आनंद आता है कि वो प्रेम पल पल बढ़ता रहता है, सवाया होता रहता है, कम कभी पड़ता नहीं है। इसलिए अपन जिनको कहते हैं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? मोह है। मुझे बता वो क्या है? मोह है। नारी किस ब्रह्म में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतिदि के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुककर खुले जरोके से। हे नारी किस ब्रह्म में है तू, ये आत्मा को कह रहे हैं। प्रेम नहीं यह तो है मोह। क्या है ये? हाँ, अपन कहते हैं मैं प्रेम करती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतिदि के धोखे से।
आत्मवंचना करती है तो किस प्रतीति के, बस अपने को प्रतीति मात्र है, एक लग रहा है, आभास मात्र है कि नहीं उनसे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, प्रेम प्राप्त हो रहा है, मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, न तो प्रेम प्राप्त हो रहा है न सुख की प्राप्ति हो रही, सब स्वार्थ बस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी तब तक जुड़े हुए रहेंगे, पूर्ति होना बंद हो जाएगी, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हे नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे है मन का विद्रोह, आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न जंजा के जोके में झुक कर खुले झरोखे से। खिड़की सबके घरों में होती है बाहर रोड पर देखने के लिए, और खिड़की को खोलकर झांक रहे हैं कि आंधी बाहर चल रही है, किसने कहा कैसी चल रही है, देखो तो रहे, देखो तो आंखों में धूल आने ही वाली है। ये ऐसी स्थिति अन्य से प्रेम और राम जी से प्रेम, तो प्रेम हमारे परम स्नेही ओहू भाव पिछाड़। ऐसा नहीं कि संसार वालों को त्याग देना, संसार वालों से भी सबसे प्रेम से व्यवहार करना है, परंतु प्रेम कैसा होना चाहिए, ओहू भाव पिछाड़, आत्म दृष्टि होनी चाहिए कि उनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा निश्चल प्रेम होना चाहिए, बिना स्वार्थ का प्रेम होना चाहिए। बाकी तो शरीर संसार का संबंध तो किससे जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, परंतु आत्मा का संबंध है वो क्या है, निस्वार्थ है, वो निश्चल है। ऐसा निश्चल प्रेम होना चाहिए। सदगुरु के क्या अपने प्रति निश्चल प्रेम है, दया की भावना है, इसलिए वो अपने को इतना समझा रहे हैं, बाकी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो ऐसा निश्चल प्रेम कब होगा, जब आत्म दृष्टि होगी। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक तो ऐसा काम बनने वाला नहीं है। तो आत्म दृष्टि में क्या होगा, स्वयं को अपन क्या मानेंगे, जब तक शरीर तब तक अन्य का शरीर ही दिखेगा। स्वयं को जब मानने लग जाएंगे मैं कौन हूं, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, तो अन्य में भी परमात्मा और आत्मा ही नजर आने वाले हैं। फिर न किसी से राग रहेगा न किसी से द्वेष रहेगा, फिर क्या रहेगा, वो सच्चा प्रेम रहेगा, वो सच्चा दया की भावना रहेगी, वो सच्ची करुणा रहेगी, वो सच्चे अपनेपन की भावना होगी, जिसमें कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं होता, वो होता है प्रेम। बाकी तो क्या मोह कि मैं उसको सुख दे रहा हूं, वो भी मुझे बदले में क्या मिलेगा, जिसमें बदले में कुछ पाने की आशा है, वो प्रेम नहीं है। तो ओहू भाव पिछाड़ सूरत हमारी आद शरीरी भेद गहे तत्छाड़। हमारी सुरता, हमारी जागरूकता, हमारी चेतना में होना चाहिए ये शरीर। अभी अपने पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप बोलोगे अशोक लड्डा, ये नाम बताओगे, तो अपनी देह दृष्टि है, जो सुरता अपनी जागरूकता कहाँ होना चाहिए, अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए कि मैं ये अशोक लड्डा के रूप में तो मुझे परमात्मा ने अभी मुझे क्या दिया है, नाटक दिया है, रोल दिया है, पात्र दिया, मैं अभी पात्र निभा रहा हूं, मैं वास्तव में वो नहीं हूं। जिस प्रकार से रामलीला का मंच होता है उसमें सब अपना अपना पात्र निभाते हैं, कोई बंदर बना हुआ है तो उसको पता मैं बंदर नहीं हूं, मैं सुरेश कुमार हूं। कोई रावण बना हुआ है तो उसको पता मैं रावण नहीं हूं, मैं रमेश कुमार हूं। उसको अंदर से भान रहता है कि मैं रमेश हूं, मैं रावण नहीं हूं, फिर भी वो अपना रोल बखूबी निभाता है। इसी प्रकार से अपनी सुरता कहाँ होनी चाहिए, अभी के शरीर में नहीं, अपने आद शरीर में होनी चाहिए कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। अभी तो मुझे परमात्मा ने रोल दिया है, परमात्मा ने मुझे वस्त्र प्रदान किए, किसी को नर के किसी को नारी के। वास्तव में मैं नर हूं न नारी हूं। अपने स्वरूप का जिसको बोध होता है तो मेरी सुरता किसमें लगी रहती है, स्वरूप में लगी हुई रहती है, मेरे आद शरीर में लगी हुई रहती है। ये तो अभी के टेम्परेरी मेरा शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें अपने को सुरता नहीं लगानी है। सूरत हमारी आद शरीरी भेद गहे तत्छाड़। और मैंने भेद को प्राप्त किया है, कौन से भेद को, स्वरूप के बोध के भेद को प्राप्त किया है, सदगुरु विधि को प्राप्त किया है। और वो भी आप सदगुरुदेव फरमा रहे आप छान कर निर्णय कर कर धारण करो। भले ही आपको ऐसे ही एक बार में धारण नहीं करना है तो मत करो, भिन्न भिन्न प्रकार से आप समझकर फिर निर्णय करो कि कौन सी वस्तु मेरे आत्मा का कल्याण कर सकती है, कौन सा ज्ञान मेरे आत्मा का कल्याण कर सकता है। या आप निर्णय करके फिर उसको स्वीकार
करो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। सब तरह से अपने कर दिया बुरा सारी सरवर अवर न कोई, तीन लोग फिर देखिया है लो। इस प्रकार से सब जगह जाकर घूमकर हमने देख लिया एक सदगुरु का ज्ञान ही, पांचवा केवल ज्ञान ही, ये वेद की भक्ति ही, ये केवल की भक्ति ही हमारी आत्मा का कल्याण कर सकती है। ये निर्णय बिल्कुल गट के भीतर बुद्धि में महत्व बिठा लो। बाकी सोचेंगे नहीं उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, तब तो काम बनने वाला नहीं है। ज्ञान विज्ञान विचार मत में मत तत् छाण, जन सुख राम भाग सुपावे, या विद सतगुरु जान। सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ज्ञान से क्या हो गया, विज्ञान हो गया। विज्ञान में क्या होता है, सब काम ऑटोमेटिक होता है, उसमें फिर पचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कुदरत कला सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से प्राप्त हुई, उसका नाम ही क्या, कुदरत कला है। वो ऑटोमेटिक अंदर खाते से भक्ति चलती रहती है, दुनिया में शब्द गरजता रहता है और साधक उसका आनंद सूरत के माध्यम से लेता रहता है। मत में है मंत तत् छान। अब बुद्धि में बस एक ही महमंत हो गया, मस्त हो गया, किसमें, ये केवल ज्ञान में, ये निज नाम का आनंद लेने में। अब और कई सुरता जाती ही नहीं है। जन सुख राम भाग सुपावे, या विद सतगुरु जान। ये ऐसी गट के भीतर जिसके रीत बन रही है, वो ऐसे ही सबके नहीं बनती। भाग सुपावे, जिसके भाग्य प्रबल है, जिसकी पूर्व जन्म की पुण्याई उदय हो गई है, उनको ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिलता है, उनको ऐसा निज नाम मिलता है, और उनको इसका विश्वास बिल्कुल रहता है। कितना विश्वास रहता है, 1000% विश्वास रहता है। तो समझ लो कि वो बड़ भागी है, और इस विश्वास के कारण ही सदगुरु अपने को इस भवसागर से पार करवा देंगे। बाकी अपने में बल नहीं है, अपने करने से, अपने बल से अपन भवसागर को पार नहीं कर सकते, परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब सदगुरु की मेहर, दया और कृपा से ही संभव है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम।